दोस्तों टूटनखामुन जो कि 9 साल की उम्र में ही एशियन इजिप्ट का राजा बन गया था, लेकिन जब उसके मरने के बाद जब उसकी मम्मी को 1922 में निकाला गया था तो उसके साथ इतना खजाना मिला जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। चलिए जानते पूरी कहानी। दरअसल दोस्तों आज से करीब 4,500 साल पहले इजिप्ट यानी मिस्र के किंग्स मर जाते थे तो उन्हें पिरामिड के अंदर दफन कर दिया जाता था। पिरामिड्स के अंदर किंग के लिए खास तरीके के चैम्बर्स बनाए जाते थे और किंग के साथ साथ किंग का सारा खजाना भी उन्हीं के साथ रख दिया जाता था। लेकिन दोस्तों टूटनखामुन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सिर्फ 9 साल की उम्र में राजा बनने के बाद टूटनखामुन 19 साल की उम्र में ही मर गया और उसके मरने के बाद उसका चैम्बर तैयार कर लिया गया और उसे और उसके बेशुमार खजाने के साथ चैम्बर में रख दिया गया और चैम्बर को बंद कर दिया गया। लेकिन जब उसकी मम्मी का चैम्बर 1922 में हॉवर्ड कार्टर के द्वारा ढूंढा गया तो सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि जब हॉवर्ड कार्टर उस चैम्बर के अंदर घुसे तो उन्हें दिखाई दिया कि पूरा चैम्बर सिर्फ और सिर्फ खजाने से भरा हुआ है। इस चैम्बर में रखी गई सारी चीजें सोने से बनी हुई थी, जैसे की मूर्तियाँ, सोने के गहने, कुर्सियाँ और पेंटिंग और भी बहुत सारी चीजें थी। इस चैम्बर के साथ साथ एक और चैम्बर भी था जिसके अंदर टूटनखामुन की मम्मी मिली थी जो की सोने के ताबूत में थी और सिर्फ टूटनखामुन की मम्मी का कवर ही 90 किलो सोने का था। 1950 के वक्त लिबिया देश में तेल खोजा जा रहा था। उन्हें तेल तो नहीं मिला लेकिन उन्हें रेगिस्तान के नीचे पानी मिला। इसके बाद लिबियन सरकार ने जो किया उसे जानकर पूरी दुनिया हैरान हो गई। लिबिया के तानाशाह मोअम्मर गद्दाफी ने 15 लाख पाइप का इस्तेमाल करके 4000 किलोमीटर से भी बड़ा रेगिस्तान के अंदर नदी का निर्माण किया। उदाहरण के लिए नदी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी जितनी दूरी से भी बड़ी थी। यहाँ जमीन में इतना साफ पानी था कि अगर लिबिया देश 1500 साल तक भी इस पानी को इस्तेमाल करता तो भी पानी बच जाता। सरकार ने यहाँ हजारों तालाब बनवाए, हजारों छोटे मोटे नहर बनवाए, जिसकी वजह से देश में खेती तेजी से बढ़ने लगी। लिबिया यूरोप के बहुत पास था, जिसकी वजह से लिबिया में उगने वाले अनाज यूरोप में महंगे दाम में बिकने लगे। लिबिया में फैक्ट्रीज लगनी शुरू हो गई, लोगों को काम मिलने लगा, विदेशी कंपनीज लिबिया में आने लगी और इसकी वजह से इनके शहर विकसित होने लगे। लेकिन लिबिया के लोगों को इनके तानाशाह मोअम्मर गद्दाफी से आजादी चाहिए थी और गद्दाफी अपनी गद्दी छोड़ना चाहता नहीं था। लिबिया में दंगे होने लगे, देश में आतंकी संगठन बनने लगे, बम ब्लास्ट और आतंक ने पूरे देश को तबाह कर दिया। और आज लिबिया के इन शहरों का कुछ ऐसा हाल है, 4000 किलोमीटर लंबी ये नदियाँ सूखी पड़ी है और आज लिबिया की आम जनता आज पानी की कमी की वजह से मर रही है।